इजराइल और भारत की दोस्ती का दिखेगा दम। चीन पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन होंगे भी दम। भारत और इजराइल मिलकर करेंगे खेला। दोस्तों, अच्छे वक्त में तो सभी साथ आ जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में जो साथ दे जाए वही आपका सच्चा और पक्का दोस्त होता है। ऐसा ही एक दोस्त भारत का भी है, जिसने हमेशा से ही बुरे वक्त में साथ दिया है, वो भी बिना किसी लालच के। क्योंकि न तो वो गरीब देश है और न ही उसको ऐसी किसी चीज की जरूरत है जो उसे भारत से मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये देश हमेशा चट्टान बनकर भारत के लिए खड़ा रहा है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब भी इस दोस्त ने बिना दुनिया के परवाह किए भारत को हथियार दिए थे। इतना ही नहीं, 1971 और फिर 1999 में भी इस सच्चे दोस्त ने भारत की मदद की थी। जबकि भारत का ये एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ दोस्ती का रिश्ता विश्वास के साथ शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इस दोस्त ने भारत को दगा नहीं दिया। इसके पीछे कई वजहें हैं। उनमें से एक वजह यह है कि भारत और उसका ये सच्चा दोस्त एक ही समय में बने थे, यानी 1947 और 48 के आसपास ही इसका उदय हुआ था। एक वक्त ऐसा भी था जब इस देश की मान्यता देने के खिलाफ भारत ने वोट किया था, लेकिन इसके बाद भी इस देश ने बुरा नहीं माना। आज अमेरिका और रूस के बाद ये देश ही है जिससे भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। 1962 के चीन युद्ध के दौरान इस देश ने पुरानी घटनाओं को एक सिरे से भुलाकर भारत के हथियारों और दूसरे युद्ध साधनों से मदद की थी। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के पीएम से मदद मांगी थी, जिसके बाद इस देश ने हथियारों से भरे जहाज को भारत रवाना कर दिया था। हालांकि सार्वजनिक तौर पर दोनों देशों ने एक दूसरे से दूरी ही बरती, क्योंकि इस देश की निकटता अमेरिका से हमेशा रही। दूसरी तरफ भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था और 1961 में बनाए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का संगठन उसूलन सोवियत रूस की तरफ झुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का गठन किया था, तब भी इस देश की खुफिया एजेंसी ने काफी मदद की थी। इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है चीन, जो पिछले 1.5 सालों में कई बार नापाक हरकतें कर चुका है। हालांकि चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि कश्मीर में सेना इतनी चौकस है कि पाकिस्तान चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आने वाले समय में अगर कोई कुछ हरकत कर सकता है तो वो है चीन। लेकिन चीन इससे पहले कुछ करे, उससे पहले भारत कुछ ऐसा करेगा कि चीन की धज्जियां उड़ जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएगा। उसका ऐसा हश्र होगा कि वो दोबारा कभी किसी देश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश नहीं करेगा। भारत के इस गेम प्लान में उसका साथ देगा सबसे पक्का और सच्चा दोस्त, जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत की मदद की। क्योंकि अब इस देश के नए नवेले पीएम भारत के दौरे पर आ सकते हैं, और इसी को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत और उसका ये सच्चा दोस्त कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी देश के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब से इस देश में नए पीएम ने सत्ता संभाली है, तब से अब तक 3 महीनों में हमारे 2 सेनाध्यक्ष और विदेश मंत्री इस देश का दौरा कर चुके हैं। और आज मैं इसी दौरे की इनसाइड स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूं, और साथ में यह भी बताऊंगा कि इस देश के पीएम ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को पसीना आने लगा है, या यूं कहें कि ठंडी में गर्मी का एहसास हो रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इजरायली पीएम के एक बयान ने किया बड़ा धमाल। इजरायली पीएम के बयान से थर थर कांपा पाकिस्तान। नफ्ताली के बयान से चीन को लगी मिर्च। भारत और इजरायल के साथ आने पर होगा कमाल। दोस्तों, इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने भारत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को मिर्च लग गई है। अब बयान ही ऐसा था कि मिर्च लगना तो तय था। ये तो दुनिया जानती है कि भारत और इजरायल के रिश्ते कैसे हैं। जब भी भारत पर खतरे के बादल मंडराए, तब इजरायल ही एक देश था जिसने दिल खोलकर भारत की मदद की, फिर चाहे वो युद्ध के बादल हो या फिर कोरोना का साया। अब जब भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, ऐसे में इजरायली पीएम का ये बयान काफी कुछ संदेश देता है। दरअसल इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि जब भारत और इजरायल एक साथ आते हैं तो कमाल की चीजें होती हैं। इसके अलावा उन्होंने जल्द ही भारत दौरे पर आने की उम्मीद जताई। नफ्ताली ने कहा कि कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी से मिल चुका हूं और हमने कई चीजों पर चर्चा की। हम इजरायल भारत संबंधों को अगले स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं। हम तकनीक के क्षेत्र में सहयोग कर अपनी खास पार्टनरशिप को इनोवेशन के पावर हाउस में बदल सकते हैं। नफ्ताली के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस बयान को पहले समझने की जरूरत है। क्योंकि इजरायल के भारत से तो संबंध अच्छे हैं, लेकिन चीन से नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान का नाम तो इजरायल के दुश्मनों के लिस्ट में आता है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इजरायल ने कोई संदेश देकर भारत का हौसला बढ़ाया हो।
इजराइल के एक ट्वीट से बढ़ी पाकिस्तान की धड़कनें। एक तस्वीर से पाकिस्तान को लग गई मिर्च। इजराइल ने एक तस्वीर से दिया पाकिस्तान को कड़ा संदेश, संभल जाओ पाकिस्तान वरना हो जाओगे टुकड़े टुकड़े। अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल ने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया था जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इजराइल ने ऐसा ट्वीट क्यों किया। दरअसल इन दिनों भारत के थल सेना अध्यक्ष इजराइल के दौरे पर हैं। उनके दौरे के पहले ही दिन उनकी इस यात्रा को लेकर इजरायली राजनयिक ने एक तस्वीर ट्वीट की। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान इसे देख लें तो उन्हें मिर्च लगना तय है। यह तो साफ है कि उन्होंने देखी भी और उन्हें केवल मिर्च ही नहीं लगी बल्कि इस ट्वीट को देखकर उन्हें घबराहट होने लगी। दरअसल उन्होंने अपने ट्वीट में एक तस्वीर के साथ जय हिंद और जय इजराइल के नारे को हिंदी में लिखा था। इस तस्वीर में जनरल नरवणे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर करने वाली पोर्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल भारत 1971 युद्ध का स्वर्णिम विजय वर्ष भी बना रहा है। ऐसे में इस तस्वीर को ट्वीट कर इजरायली राजनयिक ने पाकिस्तान को सीधा संदेश भी दिया। इजराइल के जिस राजनयिक ने ट्वीट किया उनका नाम है कोब्बी शोशानी। शोशानी मुंबई में इजराइल के महावाणिज्यिक दूत हैं। दरअसल इजराइल और पाकिस्तान में कूटनीतिक संबंध नहीं है। कट्टर इस्लामिक विचारधारा पर चलने वाली पाकिस्तान सरकार इजराइल को अपना दुश्मन मानती है। यहां तक कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आप इजराइल का दौरा तक नहीं कर सकते। नफ्ताली ने कुछ महीने पहले ही इजराइल की सत्ता संभाली है और हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन में नफ्ताली बेनेट और पीएम मोदी मिले थे, जहां उन्होंने मोदी से कहा था कि आप इजराइल में बहुत लोकप्रिय हैं, आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच थल सेना अध्यक्ष का इजराइल दौरे पर जाना कई सवालों को जन्म देता है, क्योंकि नरवणे के दौरे से पहले विदेश मंत्री इजराइल के दौरे पर गए थे और उनसे 2 महीने पहले वायुसेना अध्यक्ष ने इजराइल का दौरा किया था। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने इजराइल की उत्तरी सीमा का दौरा किया। इस दौरान इजराइल के सैनिकों ने उनको इस इलाके के साथ ही बॉर्डर से संबंधित मामलों की जानकारी दी। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि भारत के लिए कश्मीर में पाकिस्तान क्या क्या कारनामे करता है। सरहद पार से भाड़े के आतंकियों को भेजकर कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश करता है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर फेंसिंग है, लेकिन उतनी हाईटेक नहीं है जितनी इजराइल ने अपने बॉर्डर पर लगा रखी है। और नरवणे ने अपने इजराइल दौरे के दौरान इजराइल के सरहद पर जाकर इसी फेंसिंग को जांचा और परखा। हो सकता है कि दोनों देशों के बीच इसकी तकनीक को लेकर कोई बात चल रही हो। इजराइल के साथ संबंधों में बढ़ रही गर्माहट के बीच राजधानी तेल अवीव पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के बिंदुओं पर चर्चा की। इस सिलसिले में जनरल नरवणे की बातचीत इजराइल के थल सेना के प्रमुख मेजर जनरल तमीर यादाई के साथ हुई। वैसे किसी देश के थल सेना अध्यक्ष का किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाना आम बात है, लेकिन जिस तरह से इजरायली राजनयिक ने थल सेना अध्यक्ष की तस्वीर ट्वीट की वो काफी अहम था। ट्वीट की गई इस तस्वीर में जनरल नरवणे के ठीक पीछे दीवार पर टंगी तस्वीर में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के कमांडर जनरल ए नियाजी भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। उनके सामने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हुए हैं। इसे किसी भी सेना का दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है, क्योंकि भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाने में कामयाबी पाई थी। इस तस्वीर के अगर मायने निकाले जाएं तो क्या भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा खेल करने जा रहा है या फिर 1971 जैसा कुछ होने वाला है? हालांकि इस पर अभी कोई भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल ने पाकिस्तान के साथ हुए 2 बड़े युद्ध में भारत की मदद की थी। करगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत के लिए संकट मोचक बनकर सहायता की थी। इस युद्ध के दौरान भारत को अपनी कई ऐसी खामियों के बारे में पता चला था जिसका तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता था। भारत के पास उस समय दुश्मनों के बंकरों पर सटीक निशाना लगाने वाले न तो बम थे और न ही उनके पोस्ट की जासूसी करने वाले टोहे विमान। ऐसे में भारतीय सेना केवल ग्राउंड इंटेलिजेंस के भरोसे ही पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ रही थी। लेकिन इसी समय भारत ने इजराइल से मदद मांगी थी और इजराइल ने भी बिना देरी किए भारत को मदद दी थी, जिससे भारत ने करगिल युद्ध में जीत की इबारत लिख दी थी। इजराइल ने भारत को फौरन हथियार और गोला बारूद के जरिए मदद करने का ऐलान कर दिया था। दोनों देशों के बीच आनन फानन में नए हथियारों की खरीद का समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत इजराइल ने उस समय सबसे उन्नत तकनीकी से लैस अपने हेरोन ड्रोन को भारत को सौंपा था। इतना ही नहीं, इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इजराइल ने भारतीय सेना को प्रशिक्षण भी दिया था। आज के समय की बात करें तो पिछले 1.5 साल से भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। दोनों ही तरफ से सेनाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। चीन ने अपने घातक हथियारों को सीमा पर तैनात कर रखा है। हालांकि भारत भी इसमें पीछे नहीं।
भारत ने भी अपने सबसे घातक हथियारों को लद्दाख और अरुणाचल में तैनात कर दिया है। इन पिछले 1.5 सालों के दौरान भारत ने इजराइल से काफी हथियार खरीदे, जिनमें राइफल से लेकर ड्रोन और मिसाइल शामिल हैं। इन सब के बीच इजरायली पीएम का बयान आना काफी कुछ कह रहा है। हो सकता है कि दोनों देश मिलकर कुछ ऐसा कर दें जिसके बारे में ना तो पाकिस्तान ने सोचा हो और ना ही उसके पाप के भागीदार पापा चीन ने।